हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बाय टेकनेट एंकी। अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया था? अब तक हम लोगों ने देख लिया था चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, चार्ज कैलकुलेशन के बाद अब हम लोगों को रुक जाइए, ये जो मेरा छोटा सा पेट है उसको बाहर जाना है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं प्रोटीन का फटाफट रिवीजन। तो जल्दी से हम लोग प्रोटीन का रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया है? अब तक हम लोगों ने अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर देख लिया, हम लोगों ने टाइट्रेशन देख लिया पोलर नॉन पोलर अमीनो एसिड्स का। हम लोग ये जानते हैं कि पोलर अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं। हम लोगों ने 1 लेटर कोड भी अमीनो एसिड्स के याद कर लिए हैं और 3 लेटर कोड्स भी याद कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोगों ने चार्ज कैलकुलेशन, किसी भी पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज का कैलकुलेशन भी देख लिया है। अब आज से हम लोग किस में शिफ्ट होने वाले हैं? आज से हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं प्रोटीन में। तो आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल हम लोगों ने इतना सारा रिवीजन कर लिया है। ठीक है, काफी कुछ हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना कुछ हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रोटीन एनालिसिस। ठीक है, प्रोटीन एनालिसिस नहीं करने वाले हैं हम लोग, प्रोटीन को सारे पार्ट्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग प्रोटीन्स को कैसे रिवाइज करेंगे वो देख लेते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग प्रोटीन का रिवीजन करने वाले हैं। किसका रिवीजन? प्रोटीन्स का रिवीजन। तो प्रोटीन्स को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये रहे आपके प्रोटीन्स के 4 पार्ट्स। तो हम लोग के दिमाग में जितना कुछ भी आएगा हम लोग उसे क्विकली रिवाइज कर लेंगे। इसे हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज करेंगे क्वाटर्नरी, नॉट क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का हम लोग लास्ट में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनालाइज करने वाले हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद हम लोग एनालाइज करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे किसका? टेरिशरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप लोगों का आता है पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या आने वाला है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? पेप्टाइड्स के बारे में, पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड की एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन करने वाले हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, टॉरेजन एंगल्स क्या होते हैं, हम लोग वो सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। और इसके बाद हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक और चीज देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं प्रोटीन की सीक्वेंसिंग। प्रोटीन की सीक्वेंसिंग क्या होती है? प्रोटीन की सीक्वेंसिंग मतलब आपका अगर लीनियर पॉलीपेप्टाइड है तो लीनियर पॉलीपेप्टाइड में कौन सा अमीनो एसिड्स किसके बाद होने वाला है, हम लोग उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो वो सीक्वेंसिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका एन टर्मिनल होता है और ये इसका सी टर्मिनल होता है। ठीक है, और यहाँ पे सारे आपके अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लीनियर अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए, एक एक अमीनो एसिड्स ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से एक एक अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में, लीनियर सीक्वेंस में जुड़ गए। इस लीनियर सीक्वेंस में फर्दर होती है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अटैचमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं? ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे होते हैं? अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। किसका? पहला है आप लोगों का रामाचंद्रन प्लॉट, रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, पहला है आप लोगों का रामाचंद्रन प्लॉट करने वाले हैं। उसके बाद रामाचंद्रन प्लॉट के बाद हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स के बारे में स्ट्रक्चर में जानने वाले हैं। अल्फा हेलिक्स आप लोगों का 2 टाइप्स का होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर इस पूरे स्ट्रक्चर में इनकी कैलकुलेशन कैसे, एच बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। बीटा शीट्स भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैरेलल बीटा शीट, बीटा शीट्स आपके एक होता है पैरेलल बीटा शीट और दूसरा होता है एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। तो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स ये हैं आपके एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। ठीक है, ये क्या है? एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। और यहाँ पे जो सेम डायरेक्शन में होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम लोग पैरेलल बीटा शीट्स। ठीक है, ये आपके क्या है? पैरेलल पैरेलल बीटा शीट्स। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के बीटा शीट्स हो गए। इसके बाद इसमें
दो बॉन्डिंग होती है। कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है इसमें? पहला तो आप लोगों का पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला इसमें आप लोगों का प्रेजेंट होने वाला है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और इस पेप्टाइड बॉन्ड के साथ क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हम लोग इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये डिस्टेंस क्या होती है, इसका वन हेलिकल क्या होता है, हेलिकल पैटर्न में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों को ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम लोग कैसे रिवाइज करने वाले हैं इसे, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों का आता है टेरेशरी स्ट्रक्चर। टेरेशरी स्ट्रक्चर आप लोगों का 3D कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3D कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। 3D कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इस 3D कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस 3D स्ट्रक्चर में आप लोगों का क्या होता है कि इस 3D स्ट्रक्चर में आप लोगों का पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही, और सारे नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस जैसे कि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, वैन वाल इंटरैक्शन, ये सारे नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस भी होते हैं। तो हम लोग ओवरऑल नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस लिख लेते हैं, ठीक है, इंटरैक्शंस। तो ये सारे इंटरैक्शन होते हैं इसमें। और इसके साथ क्या प्रेजेंट होता है? इसका यूनिक फीचर है, इसमें आप लोगों का सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो आप लोगों का डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो किस में प्रेजेंट होता है, मतलब कि आपका सल्फर ग्रुप कौन से अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और मेरे लिखने से पहले बता दीजिए। ये प्रेजेंट होता है सिस्टीन में, ठीक है। सिस्टीन में आप लोगों का सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। और किस में प्रेजेंट होता है? मैथ्योनिन में। मैथ्योनिन में भी आप लोगों का क्या होता है? सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैथ्योनिन ग्रुप में सल्फर प्रेजेंट होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोगों का हमेशा जो डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन बनाता है? सिस्टीन बनाता है किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम लोगों का आता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स मिलके आप लोगों का क्या बनाते हैं? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो इसके बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड की सब यूनिट्स होती है। तो सब यूनिट्स ऑफ many polypeptides, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई सब यूनिट्स होती है। रुकिए, ये शायद गलत लिखा है। मैनी पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स मैनी पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स क्या बनाती हैं? आप लोगों का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों का हीमोग्लोबिन, जिसमें आप लोगों का कौन सी सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है? अल्फा की 2 सब यूनिट्स और बीटा की 2 सब यूनिट्स। और ये किस में फंक्शन करता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। किस में फंक्शन करता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। और टेरेसरी स्ट्रक्चर, यहाँ से आप लोग एक बेसिक डिफरेंस देख लीजिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन में क्या होता है? मायोग्लोबिन आप लोगों का टेरेशरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टेरेशरी स्ट्रक्चर। इसमें सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है अल्फा की, अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें सिंगल यूनिट प्रेजेंट होगी अल्फा की। और ये क्या करता है? इसका फंक्शन जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। इसका फंक्शन है O2 का स्टोरेज इनका फंक्शन है, ऑक्सीजन का स्टोरेज। और इसीलिए ये हाई एफिनिटी शो करते हैं ऑक्सीजन के लिए, एफिनिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग, एफिनिटी क्या होती है और O2 का स्टोरेज कैसे होता है, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया था टेरेशरी स्ट्रक्चर में। हम लोग और भी प्रोटीन्स के एग्जाम्पल देखने वाले हैं। और जैसे कि वो एग्जाम्पल क्या हो गए? वो एग्जाम्पल हुआ कैरेटीन का, ठीक है। कैरेटीन रिवाइज करेंगे हम लोग। और क्या रिवीजन करेंगे हम लोग? कैरेटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोलेजन कैसा होता है, इलास्टीन कैसा होता है, इलास्टीन, ठीक है। और फिर क्या? और आप लोग का सिल्क फाइब्रोनिन एक प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखेंगे, फाइब्रोनिन। तो ये हो गया, हम लोग कुछ इस फॉर्म में पूरा ओवरऑल प्रोटीन्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो आज के इस यूट्यूब सेशन में इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।